नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिज़िकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन, प्रोटीन बाइंडिंग दूसरा पार्ट है, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, एप्लीकेशंस और मेथड्स ऑफ एनालिसिस। जो यूनिट 1, 2 और 3 की जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, और जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ नॉन बॉन्डेड एंटिटी विथ अ वेल डिफाइंड स्टोइशियोमेट्री। मतलब एग्ज़ाम्पल, कोई ए और बी कंपोनेंट हैं, वो अभी अलग अलग हैं, उन्हें आपस में जॉइन करा दिया जाए और एक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। जो वो फॉर्म करेंगे उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, जिसकी एक वेल डिफाइंड स्टोइशियोमेट्री होगी। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लाइगैंड। जो लाइगैंड होता है वो उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे जिसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, और जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे मेटल एटम को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। एग्जाम्पल वाटर और अमोनिया, इन दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेटल एटम। मेटल एटम वो सेंट्रल एटम होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है। मेटल एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है और लाइगैंड के पास लोन पेयर होता है। तो लाइगैंड लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है मेटल एटम को, और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उनके बीच में, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। मेटल एटम का एग्जांपल होता है निकेल। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। पहला कोऑर्डिनेट या फिर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये 4 टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक, चिलेट्स, ओलेफिन और एरोमेटिक। सेकंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। क्विनहाइड्रोन टाइप, कैफिन कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड टाइप और पॉलीमेरिक टाइप। नेक्स्ट थर्ड इंक्लूजन या फिर ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ये भी 4 टाइप्स के ही होते हैं। क्लाथरेट कॉम्प्लेक्स, चैनल लैटिस, लेयर टाइप और मोनोमोलिक्यूलर या मैक्रोमोलिक्यूलर। हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, कोऑर्डिनेट या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेट या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक या दो लाइगेंड्स होते हैं जो उससे अटैच्ड होते हैं बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स का हमने नाम दे रखा है CuNH3 का होल फॉर +2। यहाँ पे 4 अमोनिया लाइगेंड हैं जो कि अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम कॉपर से। टाइप्स ये भी 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है इनऑर्गेनिक टाइप। जो इनऑर्गेनिक टाइप होता है उसमें जो लाइगेंड होता है वो बस एक साइड प्रोवाइड करता है जहाँ पे मेटल आयन उससे अटैच हो सकता है या बाइंड हो सकता है। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल एटम और लाइगेंड के बीच में। एग्जाम्पल, ये एक कॉम्प्लेक्स है COClNH3 का होल 5Cl2। यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है और लाइगेंड दे रखा है यहाँ पे, और क्लोरीन है आयनाइजेशन स्फीयर। नेक्स्ट टाइप है चिलेट्स। चिलेट्स वो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें लाइगेंड जो होता है वो 2 से ज़्यादा साइट प्रोवाइड करता है मेटल एटम को बाइंडिंग होने के लिए। इससे पहले वाले टाइप में बस एक साइट प्रोवाइड कर रहा था, और चिलेट्स में 2 या 2 से ज़्यादा साइट प्रोवाइड करता है लाइगेंड। एग्जाम्पल EDTA। थर्ड टाइप है ओलिफिन टाइप। इस टाइप में जो मेटल आयंस होते हैं वो ओलिफिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ओलिफिन का एग्जांपल जैसे इथाइलिन। फोर्थ टाइप है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयन के साथ, जैसे कि बेंजीन, टोलिन। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइगेंड के बीच में फॉर्म होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। इससे पहले वाले टाइप में मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था लाइगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, पर यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लाइगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा
और जो बॉन्ड्स हैं वो या तो आयनिक होंगे या कोवलेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टाइप्स ये भी 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है क्वीन हाइड्रोन टाइप। क्वीन हाइड्रोन टाइप फॉर्म तब होता है जब बेंजोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसे इक्विमोलर कंसंट्रेशन में ऐड किया जाए, मिक्स किया जाए। इक्विमोलर कंसंट्रेशन मतलब जितने मोल्स हमने बेंजोक्विनोन के लिए हैं उतने ही मोल्स हाइड्रोक्विनोन के लें। नेक्स्ट टाइप है कैफीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स तब फॉर्म होता है जब कुछ ड्रग्स जैसे कि बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें कैफीन के साथ, तो हम उसे बोलेंगे कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टाइप है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस। पिक्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो फॉर्म करता है जब कॉम्प्लेक्स वीक बेसिस के साथ, तो हम उसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट और फोर्थ टाइप आता है पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस। जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल्स, पीईजीज बोलते हैं जिन्हें, और कार्बोवैक्सेस, वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कुछ ड्रग्स के साथ, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। जो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसे हम ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एक कंपोनेंट के अंदर कुछ खाली जगह होती है जिसके अंदर सेकंड कंपोनेंट आके फिल हो जाता है। पहला कंपोनेंट जिसके अंदर खाली जगह होती है उसे हम बोलते हैं होस्ट कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो आके उसके अंदर फिल होता है उसे हम बोलते हैं गेस्ट। जो बाहर से आ रहा है उसे हम बोलेंगे गेस्ट, और जो पहले से है उसे होस्ट। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है चैनल टाइप। जो चैनल टाइप होता है वहाँ पे भी होस्ट होता है एक, और होस्ट के अंदर आके फिल होता है गेस्ट मॉलिक्यूल। जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है, और कंपाउंड्स होते हैं ये। एग्जाम्पल होता है कोयलिक एसिड और यूरिया। सेकंड आता है लेयर टाइप। यहाँ पे जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो इंट्रैप्ड हो जाता है लेयर्स के अंदर। एग्जाम्पल बेंटोनाइट, जहाँ पे होस्ट के अंदर गेस्ट इंट्रैप्ड हो जाता है। थर्ड टाइप आता है क्लैथरेट्स। यहाँ पे एक केज फॉर्म होता है और केज के अंदर एंट्रैप्ड हो जाते हैं गेस्ट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल के, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड हुई हाइड्रोक्विनोन में और उसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड हो गया। नेक्स्ट टाइप आता है मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। मोनो मतलब सिंगल, मतलब कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल का इंट्रैप्ड हुआ है होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर। एग्जाम्पल साइक्लोडेस्टिन्स, जैसे कि साइक्लोडेस्टिन के अंदर एक ही होस्ट मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड है। नेक्स्ट टाइप आता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस या फिर हम इसे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। मतलब होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ट होंगे। एग्जाम्पल 3D स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रैप्ट हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी। पहला एप्लीकेशन होता है पॉइजनिंग्स में। जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें एक एंटीडोट की तरह यूज किया जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग में। एग्जाम्पल डाइमेरकैप्रोल को यूज किया जाता है मरकरी और आर्सेनिक पॉइजनिंग में। सेकंड सिग्निफिकेंस इनका होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि EDTA और SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो इंक्रीज़ कर देते हैं इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हिपैरिन का, एंटीकोगुलेंट होता है हिपैरिन। थर्ड सिग्निफिकेंस होता है कॉम्प्लेक्सेशन इज़ यूज्ड इन सॉल्युबलाइजेशन, मतलब सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सेशन होता है कैफीन का सोडियम बेंजोएट से, तो वो इंक्रीज़ कर देता है सॉल्युबिलिटी कैफीन की। फोर्थ सिग्निफिकेंस होता है डायग्नोसिस में। टेक्नीशियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 90 होता है, उसे यूज किया जाता है डायग्नोसिस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR और किडनी फंक्शनिंग में। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसे हम यूज कर सकते हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करने के लिए।
जैसे कि साइकोकेमिकल और बायोफार्माक्यूटिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, ऐसे करने के लिए किसी भी ड्रग का मतलब परसेंटेज प्योरिटी टेस्ट कि कितनी प्योरिटी है ड्रग की, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है प्रिजर्वेशन में। एग्जांपल, EDTA और सिट्रेट्स को यूज किया जाता है ब्लड को प्रिजर्वेट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मतलब कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। इस मेथड में अगर हमें चेक करना हो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो उसे देखने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना पड़ता है, जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी, pH और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस प्रोसेस में जैसे कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है व्हेन नो कॉम्प्लेक्सेशन, तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिटिव होंगी। एडिटिव का मतलब है कि A की जो पहले सेपरेट प्रॉपर्टीज़ थी और जो B की सेपरेट प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी A और B की, पहले A की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अब चेंज हो जाएंगी और B की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो जाएंगी। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट मेथड है pH टाइट्रेशन मेथड। ये जो मेथड होता है ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है pH पे। यहाँ पे हम pH को एनालाइज करते हैं, pH को मेज़र करते हैं। अगर pH चेंज हुआ है तो मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, अगर pH सेम है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। एग्जांपल, चिलेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन बाय ग्लाइसिन। यहाँ पे हम दो केस लेते हैं। केस 1 में ग्लाइसिन का रिएक्शन कराई NaOH से तो बेसिक pH आया, और केस 2 में ग्लाइसिन को कॉपर के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो एसिडिक pH आया। मतलब pH चेंज हुआ, जिसका मतलब है कि ग्लाइसिन ने कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि pH चेंज हुआ है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर हमने दो इनमिसिबल लिक्विड्स ले लिए जो कि आपस में सॉल्युबल नहीं है, और उसके अंदर एक सॉल्यूट डाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों लिक्विड्स के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम यही देखते हैं कि जो सॉल्यूट है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एग्जांपल, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ आयोडीन विथ पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी मेथड। इस मेथड में हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं सॉल्यूशन की, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अगर सॉल्युबिलिटी चेंज हुई है तो मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। अगर सॉल्युबिलिटी पहले जैसी ही है, कोई इन्हेंसमेंट नहीं हुआ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। एग्जांपल, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ पाबा बाय कैफीन। पाबा एक ड्रग होती है, यहाँ पे पाबा प्लस कैफीन, तो पाबा कैफीन कॉम्प्लेक्स बन गया। ग्राफ बनाते हैं जब हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पाबा वाई एक्सिस पे ले लिया और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन, तो जो के होता है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं के को, तो के की वैल्यू होगी पाबा कैफीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मोलर कंसंट्रेशन अपॉन पाबा की सेपरेट मोलर कंसंट्रेशन इनटू कैफीन की सेपरेट मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो पाबा और कैफीन की पाबा कैफीन कॉम्प्लेक्स की मोलर कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, और जितना कम कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही कम डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि अगर ज़्यादा है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, अगर कम है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।